So good morning dear student. Today we are starting numerical of chapter 1 that is electrostatics. So NCERT exercise के numerical हम solve करेंगे इस वीडियो में. तो first question is basically what is the force between two small charge sphere having charge of 2 into 10 की पावर -7 कूलम and 3 into 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट. मतलब आपसे क्या पूछा स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है कि दो चार्ज स्पेयर हैं जिसका पहले का चार्ज ये है दूसरे का चार्ज ये है, उनके बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर है. तो हमें उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स पूछना है कि कितना फोर्स वो एक दूसरे पे लगा रहे होंगे. ठीक है, तो हमें चार्ज पता है, ये चार्ज पता है, बीच की डिस्टेंस पता है और फोर्स का हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है. क्या होता है स्टूडेंट फोर्स का फॉर्मूला? तो कूलम्ब्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, Q1 की वैल्यू हमें पता है, Q2 की वैल्यू हमें पता है, बीच की डिस्टेंस हमें पता है. और स्टूडेंट हम सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में रखते हैं, ये सब आपको पता है, पता होना चाहिए कि सभी वैल्यू हम ऐसा यूनिट में रखते हैं तब भी हमारी वैल्यू एक्यूरेट आती है, अदरवाइज एक्यूरेट नहीं आती है. तो कूलम तो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, कूलम को जुका तो रखेंगे, इस गुलाम को जुका तो रखेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 30 सेंटीमीटर एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. सो 30 सेंटीमीटर को हम किससे कन्वर्ट कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से. इट विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.3 मीटर. तो इसको डिवाइड कर देंगे. फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर करेंगे. तो 0.3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 लिख सकते हैं, ये या ये और लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कंप्लीट वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू अपॉन में आर स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर. इसको स्क्वायर करके कितना आएगा स्टूडेंट, 0.09. इस 0.09 से ये कटेगा 100 टाइम्स. ठीक है, 2 3 जा 6, 100 10 की पावर 9 स्टूडेंट, 10 की पावर 9 है, ये -7 है, -7 है, ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 एक दूसरे को क्या कर देंगी, ऐड हो जाएंगी. तो 10 की पावर -14 हो जाएगी, ये -14 10 की, ओ 10 की पावर प्लस के 9, कितनी बचेगी स्टूडेंट, प्लस माइनस के 3 बचेगी. तो इट विल कम 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन. क्लियर है स्टूडेंट, ये समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. मतलब स्टूडेंट दो स्मॉल स्पेयर हैं जिसका जो कूलम चार्ज है, बेसिकली फर्स्ट स्पेयर का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दिस वन, एंड अनदर स्पेयर इज -0.8 माइक्रोकूलम, दैट इज. ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है स्टूडेंट? ठीक है, तो अब इसमें ये कहा गया है कि 0.8 कूलम जो बेसिकली इस पे फोर्स लगा रहा है. ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, 0.2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. अब इस 0.2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ये चार्ज इस चार्ज पे. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और हमसे पूछा स्टूडेंट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हमें Q1 पता है, Q2 पता है और इसकी वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होती है, F पता है, तो हम R फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R को इधर ले जाएंगे और F को इधर ले आएंगे. तो F की वैल्यू नीचे आ जाती है, जस्ट ये नीचे आ गई 0.2. K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम. स्टूडेंट माइक्रो को हम कन्वर्ट करने के लिए कूलम, मतलब माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये भी माइक्रो में है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हम स्टूडेंट माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि माइनस सिर्फ हमें ये बताता है फोर्स का नेचर क्या होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, बस. ठीक है, सो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट. 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6. स्टूडेंट -6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा, प्लस के 9 कितना बचेगा स्टूडेंट, -3 बचेगा. दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, 9 4 जा 32, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज़. ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 0.32 हो जाएगा. 9 बचेगा स्टूडेंट, 9 इंटू 0.32 अपॉन 0.2 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2 9. तो ये बचेगा स्टूडेंट 288, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 288 इंटू 10 की पावर -3. 0.2 से स्टूडेंट इसको काटेंगे तो 1.44 समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर -3. तो स्टूडेंट आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 112 सेंटीमीटर.
क्योंकि स्टूडेंट स्क्वायर उधर जाकर रूट में कन्वर्ट होगा और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे स्टूडेंट कितनी आ रही है, मीटर में आ रही है, अभी सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर GM1 GMP GME इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। स्टूडेंट के स्क्वायर अपॉन GMP ME आप एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये आपको चेक करना है और इसकी वैल्यू भी बतानी है और आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट इसका मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जब आपको चैप्टर जब सेकंड थर्ड लेक्चर में बताया था आपको मैंने। स्टूडेंट ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, के होता है कांस्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, MP मास ऑफ प्रोटॉन एंड ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, बेसिकली हमें पता है Fe क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मान लो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास Me है, प्रोटॉन का मास MP है, ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, इसका चार्ज भी Q1 होता है, इसका चार्ज भी Q1 होता है, क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसका माइनस होता है, इसका पॉजिटिव होता है। तो हमने इसका चार्ज E ले लिया, इसका चार्ज B ले लिया, तो K E स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R मान ली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, K Q1 मतलब इसका चार्ज E, K Q2 मतलब इसका चार्ज, तो E इंटू कितना हो जाएगा, K E स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालते हैं इनके बीच का, तो Fg इजिकल टू G M1 कितना है, इसका मास MP हो जाएगा, इंटू M2 किसका इसका मास होता है MP हो जाएगा, एंड ME हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, KQ1 Q2 मतलब के E स्क्वायर अपॉन GMP ME। अब स्टूडेंट एक चीज बताइए, हमने किन दोनों का रेशियो निकाला है, फोर्स अपॉन फोर्स का रेशियो। एंड स्टूडेंट किसी भी क्वांटिटी अगर फोर्स अपॉन फोर्स का रेशियो, फोर्स किस में होती है, न्यूटन में, ये वाले फोर्स किस में होते हैं, न्यूटन में, न्यूटन से न्यूटन कैसे कटेगा, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, क्या इनकी कोई यूनिट आएगी, तो आंसर है डायमेंशन इनकी नहीं आएगी, ये चीज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये कैसी है स्टूडेंट, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अपॉन में 6 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होती है जी की वैल्यू, MP की वैल्यू होती है 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, NE की सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब स्टूडेंट जैसे इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा ये आती है 10 की पावर 39 के आसपास, स्टूडेंट ये आता है 2.4 10 की पावर 39। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आ गई हमारी, इस अगर Fg को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो हमारी जो Fe हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 39 इंटू Fg। स्टूडेंट बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा है, तो आंसर है Fe ज़्यादा है 10 की पावर 30 टाइम्स मोर देन ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब 10 की पावर 39 10 की पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है एज कम्पेयर टू दिस, इसका ये चलता है बताओ स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन ड्रिलिंग विद लार्ज स्केल माइक्रोस्कोपिक। मतलब स्टूडेंट इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बेसिकली किसी बॉडी का चार्ज क्वांटाइज है, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट। इसका मतलब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी बॉडी का चार्ज हमेशा, किसी भी बॉडी का चार्ज स्टूडेंट हमेशा जो होता है वो Q इजिकल टू N इंटू एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इसके मल्टीपल में होता है, ठीक है। ऑल बॉडी हैव चार्ज इन द मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कम से कम इतना चार्ज होगा, इससे छोटा नहीं होगा। मतलब ये किसका चार्ज है स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सो स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन का 2 से मल्टीप्लाई, 3 से इलेक्ट्रॉन का 3 से मल्टीप्लाई, 4 इलेक्ट्रॉन का 4 से मल्टीप्लाई, 1.6 2.6 3.5 3.7 4.9, इस तरह से चार्ज की वैल्यू नहीं होती है। चार्ज की वैल्यू मतलब स्टूडेंट ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं होती है, इसके मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप ये पूछे कि 1.6 यहाँ तो आ रहा है स्टूडेंट, ये सबसे कम चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज है,
ये चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेसिकली, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट, हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज, इट मीन दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज फॉर ए बॉडी, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी इन द मल्टीपल ऑफ इंटीजर दिस, और एलिमेंट्री चार्ज हमेशा एलिमेंट्री चार्ज की मल्टीपल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल के बारे में डील कर रहे होते हैं तो हम छोटे छोटे चार्ज को, क्वांटाइजेशन चार्ज को क्यों भूल जाते हैं। रीजन आप स्टूडेंट समझ सकते हैं, एक कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोच सकते हैं 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 के पीछे 18 जीरो, 18 जीरो एक गुलाम में होते हैं स्टूडेंट। अब सोचो वहां से अगर 10-20 हज़ार 1-2 लाख इलेक्ट्रॉन 2-4 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं तो बॉडी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्वांटाइजेशन चार्ज को भूल जाते हैं कि 2-4-10-20 लाख इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो वी डोंट नो बिकॉज बॉडी हैव लोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी लार्ज स्केल चार्ज, तो क्या लिखेंगे आप, लार्ज स्केल चार्ज कंटेन ए वेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लार्ज स्केल में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अकाउंट दिस ऑफ चार्ज नंबर चार्ज फ्लो कॉन्टिन्यूसली एंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली चार्ज फ्लो करे जाते हैं, बहुत फ्लो करते रहते हैं, तो बेसिकली हम छोटे मोटे चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज इनफ टुडे।